तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के एक और एडवांस्ड टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिस पर बच्चे ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। जितने भी बच्चे स्पोकन इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं उनको ये वाले टॉपिक्स आने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इनके बिना आप ये लगा लो आपकी जो डेली लाइफ की इंग्लिश है वो बिल्कुल अधूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है हैव टू हैव। हो सकता है कुछ बच्चों को ये अजीब सा लगे देखने में कि भाई ये क्या आ गया। हैव टू हैव का मतलब होता है पास होना ही चाहिए या फिर जरूर होना चाहिए। मतलब हम किसी से बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास ये जरूर होना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं अभी प्रेजेंट के लिए। या फिर हम बोलते हैं यार ये तो तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए, इस तरह से। अब देखिए ये स्ट्रक्चर बना कैसे है, हैव टू हैव स्ट्रक्चर बना कैसे है। देखिए आप ये तो जानते हैं कि जो आपका हैव टू है, ये वाला हैव टू, इसका मतलब होता है कि मतलब आप कंपल्सन को दिखाना चाहते हैं। जैसे कि आपको कोई काम करना है वहां पर आप हैव टू का यूज करते हैं। और ये बात आप जानते हैं कि जब भी आप हैव टू का यूज करेंगे उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट। तो ये जो हैव टू के बाद जो हैव आया है ना, यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज हुआ है और ये फर्स्ट फॉर्म है यानी कि बेस फॉर्म है। आप इसके बाद हैज नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया। तो हैव टू हैव का मतलब ये है। और हाँ, आप यहां पीछे हैज नहीं लगा सकते बल्कि आगे हैज लगा सकते हैं। हैज टू हैव बोल सकते हैं, हैव टू हैज नहीं बोल सकते। तो देखिए स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको हैज और हैव इन दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो आपको हैज लिखना पड़ेगा, और यदि उसके अलावा कोई और है तो आपको हैव लिखना पड़ेगा। फिर आपको लिखना है टू हैव, जैसे कि हैज टू हैव टू हैव। समझ में आ गया। उसके बाद आपको उस वस्तु का नाम लिखना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए। मैंने बोला है कि भाई तुम्हारे पास किताब होनी ही चाहिए। अब हो सकता है कि मान लीजिए कि भाई आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास इंग्लिश की बुक नहीं है। आप सोच रहे हैं कि भाई मुझ पे तो इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है। तो फिर आपसे कोई बोल रहा है यार तुम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पास तो किताब होनी ही चाहिए। किताब क्यों नहीं है तुम्हारे पास, मतलब आपके पास होनी ही चाहिए, यानी कि आपके पास किताब का होना जरूरी है, जरूर होनी चाहिए आपके पास किताब। तो इस वाले सेंस में हम यूज करते हैं इनका हैव टू हैव, हैज टू हैव। तो हम बोलेंगे यू हैव टू हैव ए बुक, यू हैव टू हैव ए बुक, यानी कि आपके पास एक किताब तो होनी ही चाहिए, यानी कि आपके पास किताब जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, उसके पास ये आईडी होना जरूरी है, यानी कि किसी के पास कोई चीज होनी ही चाहिए या फिर होना जरूरी है, दोनों का एक ही मतलब है, एक ही सेंस है। तो देखिए उसके यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें हैव नहीं अब हैज लिखना पड़ेगा। कभी आप सोचो यहां पर भी हैव चल जाएगा, नहीं, आपको हैज हैव यूज करने तो आती हैं, कहां पर यूज होंगे, इस तरह से। तो बोलोगे ही हैज टू हैव दिस आईडी, उसके पास यह आईडी होना जरूरी है। अब आईडी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपकी वोटर आईडी, आधार कार्ड आईडी, या फिर और भी आपका पैन कार्ड की आईडी, मतलब जो भी कुछ है, आप जो भी कुछ बताना चाहते हैं कि भाई आपके पास होना चाहिए वो आप लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। एक और देखिए, मेरे पास फोन होना ही चाहिए, तो बोलेंगे आई हैव टू हैव ए फोन, आई हैव टू हैव ए फोन। तो किसी के पास कुछ होना ही चाहिए या किसी के पास कुछ जरूर होना चाहिए, वहां पर आप इनका यूज करेंगे। कुछ बच्चे इस बात की कंफ्यूजन में भी होंगे, मुझे पता है कि सर यहाँ पर चाहिए आ गया, हमने शुड यूज क्यों नहीं किया, हम शुड भी तो यूज कर सकते थे। तो देखिए उसमें आप इसमें शुड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा। तो आप उसके द्वारा भी आप सीख सकते हैं। यदि आपको जानना है कि हम शुड से किस तरह से बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। लेकिन आपको इस स्ट्रक्चर को जानना भी जरूरी है। भाई सब स्ट्रक्चर आने चाहिए, शुड का भी आना चाहिए, ये भी आने चाहिए। क्या पता कहाँ पर कौन सा याद आपको आ जाए और कौन से आपको कौन सा सेंटेंस बनाना पड़ जाए। तो नेक्स्ट है हैज बीन एबल टू। भाई ये क्या चीज है, अब तक आपने हैज बीन पढ़ा है, सर ये क्या लगा दिया इसका आगे एबल टू। हैज बीन एबल टू इसका मतलब है किसी चीज को कर पाया है, यानी कि कोई किसी चीज को कर पाया है। अब देखिए यहां पर आपकी क्या होगी, यहां पर आपकी वर्ब होगी। ये पीछे यहां पर वर्ब नहीं है, यहां पर वस्तु का नाम है, बल्कि यहां पर आपको काम के बारे में बताना है कि भाई जैसे कई बार बोलते हैं ना
कि भाई वह अपनी ज़िंदगी में इस काम को कर पाया है, मैं मतलब एक बढ़िया शतक लगा पाया हूँ। जैसे कि आप मैच वगैरह के शौकीन होते हैं या फिर फिल्म वगैरह देखने के शौकीन होते हैं, तब बोलते हैं ना मैं अब तक 150 मूवीज़ देख पाया हूँ, या फिर कोई किसी चीज़ को कर पाया है। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सेंटेंस को किस तरह से बोलते हैं। देखिए स्पोकन इंग्लिश में तो मतलब बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो ये आपके ऊपर है भाई आप किस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं अपने वाक्य को बोलने के लिए। स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ बीन एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये बात आप जानते हैं कि एबल टू का मतलब होता है कोई किसी काम को करने में समर्थ है या नहीं है, यानी कि उसकी क्षमता को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखिए, और आपको ये भी पता है कि हैज का यूज हम कहाँ पर करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं हैज बीन का। और यहाँ पर जो हैज है ये हमें यदि सिंपल यूज करना है तो इसका एक यूज ये भी होता है कि हम अपने जीवन के अनुभव को बताते हैं। आपको याद हो तो अपने जीवन के अनुभव को बताने के लिए, जैसे कि मैंने ताजमहल देखा है या फिर वह कहीं पर गया है, तो अनुभव को बताने के लिए आप इसका यूज कर देते हैं। देखिए वह अंग्रेजी बोल पाया है, तो बोलेंगे ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश। ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल पाया है। अब देखिए एक बात और याद रखनी है आपको, ये जो ही है इसके साथ हैज लगा दिया है हमने, और इसके साथ हैव भी आ सकता है यदि यहाँ पर ही नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर हैव लिखा नहीं है, फिर ये आता नहीं। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, तुम अकेले घर जा पाए हो, तो बोलेंगे यू हैव बीन एबल टू गो होम अलोन, यानी कि तुम अकेले घर जा पाए हो। भाई कई बार ऐसा होता है कि कोई बंदा ऐसा होता है किसी किसी के घर में कि वो घर से बाहर ही नहीं निकला होता, अब वो गलती से चला जाता है अपनी रिश्तेदारी में, और रिश्तेदारी में उसके घर वाले उसको अकेला छोड़कर आ जाते हैं। अब क्या होता है, जब उसको अकेला छोड़कर आ गए तो भाई उसको वहां से अकेला आना पड़ेगा, तो वो वहां से निकला और बोल रहे हैं कि भाई तुम तुम अकेले घर जा पाए हो, आ पाए हो, जो भी आपको बोलना है इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी। वह अंग्रेजी बोल पाया है, हो सकता है कि भाई जैसे कि किसी को अंग्रेजी नहीं आती है, वो अभी धीरे धीरे बिल्कुल सीख ही रहा है, और किसी ने खड़ा करके उसको पूछ लिया कि भाई बता इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, तो उसने बोल दिया भाई ये होता है इसका इंग्लिश में मतलब। अब क्या बोलेंगे आप बोलेंगे भाई वो अंग्रेजी बोल पाया है, यानी कि उसको अंग्रेजी आ चुकी है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। समझ में आ गया। तो ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक इंग्लिश और यू हैव बीन एबल टू गो होम अलोन, यानी कि तुम अकेले घर जा पाए हो। इस तरह से आप हैज़ बीन एबल टू और हैव बीन एबल टू इन दोनों का यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हैड टू हैव। अब हमने देखा था हैव टू हैव और हैज टू हैव, अब हम देखेंगे हैड टू हैव। हैड टू हैव हमें पास्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में? पास्ट के बारे में, क्योंकि हैड का यूज हम कहां पर करते हैं? पास्ट में करते हैं। तो आपने हैड टू तो पढ़ा ही होगा, जिसका मतलब होता है कोई काम करना पड़ा या पड़ता था, ये तो आपने सुना ही होगा। अब देखिए उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। यदि आपको नहीं पता है कि हैव, हैज, हैविंग, हैड ये इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या, सेकंड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म क्या, इनकी बेस फॉर्म कौन सी है, तो आप इसको कहीं पर भी सर्च मार सकते हैं यूट्यूब गूगल पर, और आपको अच्छे से आंसर इसका मिल जाएगा और ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो हैव है ये इसकी क्या है? बेस फॉर्म है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हमें पास्ट के बारे में बताएगा। क्या बताएगा? पास होना ही चाहिए था, किसी के पास कुछ होना ही चाहिए था, वहां पर आप यूज करेंगे हैड टू हैव। क्या? हैड टू हैव। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू हैव, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए ही हैड टू हैव ए गुड जॉब, इसका मतलब है कि उसके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए थी या फिर होनी ही चाहिए थी, इस तरह से। यू हैड टू हैव सम मनी, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे होने ही चाहिए थे, तुम्हारे पास कुछ पैसे होने ही चाहिए थे। दे हैड टू हैव इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि उसके पास जरूरी दस्तावेज होने चाहिए थे। समझ में आ गया। तो हमें कभी भी पीछे देखिए जो हैड टू के बाद हैव है, इसको हैज कभी भी नहीं करना है गलती से भी, क्योंकि वो इसकी बेस फॉर्म नहीं है। समझ में आ गया। ये आगे के तो चेंज हो सकते हैं, हैड के स्थान पर हैज आ जाएगा, हैव आ जाएगा, लेकिन ये पीछे चेंज नहीं होगा, क्योंकि टू के बाद वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ती है और यही है आपकी बेस फॉर्म। समझ में आ गया। तो ही हैड टू हैव ए गुड जॉब, मतलब उसके पास एक गुड जॉब होनी चाहिए थी, अच्छी जॉब होनी चाहिए थी। यू हैड टू हैव सम मनी, यानी कि आपके पास कुछ पैसे होने ही चाहिए थे। दे हैड टू हैव इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए थे। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं। और
हैड बीन एबल टू, अभी तक हमने देखा था हैज बीन एबल टू, हैव बीन एबल टू, अब हम देखेंगे हैड बीन एबल टू। इसका मतलब है कि किसी चीज को कर पाया था, कोई किसी चीज को कर पाया था। पास्ट के बारे में बात करेंगे, पास्ट में वो इस काम को कर पाया था। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन एबल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वह अकेला चल पाया था, तो बोलेंगे ही हैड बीन एबल टू वॉक अलोन, यानी कि वह अकेला चल पाया था। भाई कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी की दुर्घटना हो जाती है, या फिर किसी को चोट लग जाती है, किसी के पाँव वगैरह में चोट लग जाती है, अब वो उस टाइम पर चलने के योग्य नहीं होता, लेकिन पीछे से वो क्या करता है, मतलब हिम्मत करके चल जाता है, और घर वाले उसको देख लेते हैं, भाई ये तो चल रहा है, और फिर आप बताते हैं यार ये अकेला चल पाया था। डॉक्टर को बताते कि सर ये अकेला चल रहा था, बोलते हैं ना कई बार, वो अकेला चल पाया था, हमने उसको हाथ भी नहीं लगाया, तो मतलब इसका वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो इस तरह के सेंस में आप यूज करते हैं। ही हैड बीन एबल टू वॉक अलोन, तुम वहां पहुंच पाए हो, तुम वहां पहुंच पाए हो। तो मतलब कई बार यहां पर देखिए, तो यहां पर ये हो नहीं थे आएगा, तुम वहां पहुंच पाए थे, क्योंकि हम पास्ट के बना रहे हैं, हैड बीन का यूज कर रहे हैं। तो बोलेंगे यू हैड बीन एबल टू रीच देयर, यू हैड बीन एबल टू रीच देयर, तुम वहां पहुंच पाए थे। तो इस तरह से आप हैड बीन का यूज भी कर सकते हैं एबल टू के साथ, और हैज बीन और हैव बीन उन दोनों का यूज भी कर सकते हैं एबल टू के साथ। ये तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम इनका यूज करते हैं। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके हिसाब से आपको अच्छे आते रहेंगे। तो चलिए और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, इनके मिक्स एग्जाम्पल्स देखेंगे। पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए, पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए। भाई कोई रिश्तेदार है आपका, अब वो आपसे बोल रहे हैं यार आपके पापा के पास एक कार होनी ही चाहिए। फिर आप सोचने लग जाते हैं यार कहता तो सही रहा है, तो फिर बोलोगे पापा हैज टू हैव ए कार। यदि हम यहाँ पर बोलेंगे तुम्हारे पापा, तो यूर फादर आपको लिखना है, यूर पापा जो भी आपको लिखना है। कुछ बच्चों को इसमें भी, मैंने जैसे यहाँ पर फादर नहीं लिखा, तो कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहती है कि किसी ने फादर क्यों नहीं लिखा सर ने। तो देखिए आप पापा लिखिए, फादर लिखिए, आप अपने घर में ही तो बोल रहे हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में अंग्रेज थोड़ी रहते हैं, सब रहते तो हिंदी वाले लोग हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मौका दीजिए समझने का कि भाई ये इसने पापा बोल दिया है। अब वैसे आपने पापा बोल तो दिया आगे, उनके यही समझ में नहीं आएगा हैज टू हैव ये बोल क्या दिया इसने बीच में, समझ में आ गया, कार बोल दिया। अब वो जो आस पड़ोस के हैं आपके किससे समझेंगे, उनको भी तो कोई मौका चाहिए। आपने पापा आगे बोल दिया, पीछे लिख दिया एक कार, तो थोड़ा बड़ा तुक्का वुक्का मार के वो समझ जाएंगे कि भाई ये कार के बारे में बोल रहा है, पापा और कार के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा है। हो सकता है कि पापा के पास कार होनी चाहिए ऐसा बोल रहा हो। तो इस तरह से आपको इसका मतलब प्रेशर नहीं लेना दिमाग पे, तो पापा फादर कुछ भी आप लिख सकते हैं। और देखिए वो ये सब काम कर पाए थे, वो ये सब काम कर पाए थे, यानी कि वो योग्य थे इस काम को करने के लिए। तो बोलोगे दे हैड बीन एबल टू डू दीज वर्क्स, दे हैड बीन एबल टू डू दीज वर्क्स, वो ये काम कर पाए थे। मैं आज अच्छा काम कर पाया हूं, तो बोलेंगे आई हैव बीन एबल टू डू ए गुड वर्क टुडे, आई हैव बीन एबल टू डू ए गुड वर्क टुडे। तो इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया आप किस तरह से आपको यूज करना है। और यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो इसको जरूर डाउनलोड करें, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना तो बिल्कुल भूले ही ना। थैंक यू।